बानी पीटीआई के हमदर्द अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजिरों के एक ग्रुप की इस्लामाबाद में सीनियर ओहदेदार और पीटीआई के बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकातें बानी पीटीआई के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश है। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने में अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी। पीटीआई के कुछ रहनुमा जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करते रहे हैं वो बैक चैनल मुज़ाकरात की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात में क्या एक ही शख्सियत या डेलीगेशन की मुलाकात करवाई गई है इमरान खान? मैं उस तफसील से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकातें जो हैं वो खुली हैं। ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, ये उनके पार्टी के अपने कोई इंटरनल मैटर्स हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का रास्ता रोकता है। बाकी तो इमरान खान से आपको देखा होगा उनके वकील मिलते हैं, उनकी बहनें मिलती हैं। और प्रेशर तो नहीं है अमेरिका की तरफ से, कोई दबाव है? नहीं, देखें ये बहुत ही हर मुल्क के ना इंटरनल मामलात होते हैं। इसमें कोई दूसरा मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क को इस तरह के मामलात में किसी तरह की कोई पैगाम, मैसेज या प्रेशर वो बिल्कुल न डाल सकता है और न डालता है। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि अमेरिका से आए वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई या नहीं। अलबत्ता बानी पीटीआई की मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक है कि वो यहाँ आएँ, लोगों से मिलें, सियासत करें। एक सवाल के जवाब में बोले कि बानी पीटीआई के मामले पर अमेरिका से कोई दबाव नहीं है, न ही कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क पर दबाव डाल सकता है। आप देखें, तजादात देखें कि वो वक्त था वजीर आजम था और मीटिंगों में शिरकत नहीं करता था। अब कैदी नंबर 804 है, कहता है मुझे मीटिंग में लेके जाओ। इससे बड़ा कोई तजाद हो सकता है? ये जाके कल अमेरिका को कहते थे गुलामी नामंजूर, उन्होंने कहते हैं कि इमरान खान रिहा करो, बयान दो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के तहरीक इंसाफ पर वार, कहा कल तक पीटीआई वाले कहते थे अमरीकी गुलामी नामंजूर, आज अमरीका की मिन्नतें करते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बयान दे दें। अपने दौर में किसी मीटिंग में ना बैठने वाला बानी पीटीआई अब मीटिंग्स में आने के लिए मिन्नतें कर रहा है। तहरीक इंसाफ टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। पार्टी रहनुमा एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। सियालकोट में कारकुनों से खिताब में कहा कोई सोच नहीं सकता मुल्क में बिजली सस्ती होगी। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से महंगाई की शरह में कमी आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशें कमज़ोर करने की बजाय सूबे की गवर्नेंस और अमनो अमान पर तवज्जो देनी चाहिए। रहनुमा पीटीआई आतिफ खान का वज़ीर आला की जानिब से साजिशों के इल्ज़ाम पर रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा बानी पीटीआई ने हमारे मुतालिक कोई बयान दिया है तो उसकी तस्दीक होनी चाहिए। वज़ीर आला का उनके साथ इख्तिलाफ है, लेकिन असद कैसर और शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए थी। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली शहराम तरकई का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला केपी के बयान की तहकीकात का मुतालबा। जंग में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई में शदीद इख्तलाफात सामने आने पर पार्टी क़यादत ने असद कैसर, शहराम तरकई और आतिफ खान को बयानात से रोक दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि आतिफ खान को खराब कारकर्दगी पर बानी पीटीआई के कहने पर ओहदे से हटाया। बानी पीटीआई के हटाने के बावजूद आतिफ खान को दोबारा ओहदा दिया गया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन ने व्हाट्सएप ग्रुप में आतिफ खान के सदर पेशावर रीजन बनने पर भी तंज किया, जबकि दीगर अरकान ने मुबारकबाद दी। आतिफ खान ने अली अमीन के मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल में कहा वज़ीर आला ने जो ग्रुप में कहा उस पर तबसरा नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियाँ आएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ कि महंगाई भी नीचे जा रही हो, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाए और बिजली भी सस्ती हो जाए। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। अतातार ने कहा उड़ान पाकिस्तान के तहत दुनिया की बेहतरीन इकॉनमीज में शामिल होकर अपने हमसायों को पीछे छोड़ेंगे।
रहनुमा पीटीआई आजम स्वाति ने कहा है कि नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के बाद दिसंबर 2022 में बानी पीटीआई ने उन्हें बुलाया और कहा कि वो आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहते हैं। दीगर रहनुमाओं पर एतमाद नहीं, आप बातचीत के लिए दरवाज़ा खोलें। एक वीडियो पैगाम में कहा कि उनके बारे में बानी पीटीआई से मंसूब गलत खबरें चलाई गईं। बानी पीटीआई के हुक्म पर उन्होंने आर्मी चीफ के एक उस्ताद या करीबी दोस्त के जरिए बातचीत की कोशिश की। डॉक्टर आरिफ अलवी और एक एंकर के जरिए भी कोशिश की गई, लेकिन बातचीत के दरवाजे नहीं खुले। आजम स्वाति ने मजीद कहा कि उन्होंने जब बानी से कहा था कि उन्हें डॉक्टर अलवी के अलावा दीगर लोगों को बातचीत के लिए शामिल करने की इजाज़त दी जाए तो बानी ने इजाज़त दे दी थी। आजम स्वाति ने कहा कि बानी ने उनसे कहा था कि सामने वाले अगर बातचीत करते हैं तो वो पहले दिन की तरह तैयार हैं। आजम स्वाति ने अपने पैगाम में 22 अगस्त को पीटीआई का जलसा मुलतवी करवाने के लिए बानी से मुलाकात का तस्करा भी किया। कहा पार्टी रहनुमाओं के कहने पर उन्हें बैरिस्टर गौहर के साथ भेजा गया ताकि जलसा मुलतवी करवाया जाए और मुमकिना खून खराबे से बचा जाए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि नून लीग जब भी हुकूमत में आती है पाकिस्तान की तरक्की का पहिया चलने लगता है। नारोवाल में मिनी क्रिकेट स्टेडियम के इफ्तिताह के मौके पर कहा, जो लोग कहते थे नया पाकिस्तान बनाएंगे वो 4 साल में उजाड़ गए। अब मुल्क में किसी धरने, फसाद और लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं। पेशावर में जलसे से खिताब में अमीर मकाम ने कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। लोग तो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का इंतजार कर रहे थे। 12 साल से नाअहल लोग खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत हैं। दीना में खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत अज़हर कियानी ने कहा, वज़ीर आज़म ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बिजली की कीमतों में कमी से अब 200 यूनिट वालों के बिल में 1200 रुपये कमी आएगी और 400 यूनिट वालों के बिल में तकरीबन 3000 रुपये की कमी आएगी। पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 खवारिज मारे गए, 4 जख्मी हुए। खवारिज ने गुज़िश्ता रात शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा करता आया है। तवक्को है अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों से किसी भी किस्म की शरंगेजी की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना महारत और जुर्रत पर फ़ख्र है। इसराइली हमले में शहीद तिब्बी कारकुनों के आखिरी लम्हात की वीडियोस ने जंगी जराइम और इसराइली झूठ से पर्दा उठा दिया। हिलाल अहमद का कहना है कि एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड के ट्रक पर वाज़े निशान और इमरजेंसी लाइटें रोशन होने के बावजूद इसराइली फ़ौज ने शदीद फायरिंग की। इसराइली फ़ौज ने दावा किया था कि इमरजेंसी लाइटों के बगैर मुतादिद गाड़ियाँ मशकूक अंदाज में इसराइली फ़ौज की तरफ बढ़ रही थीं। ये दावा भी किया कि शहीद होने वाले 9 अफराद हमास के जंगजू थे। रेस्क्यू वर्कर्स रफ़ा में हंगामी इमदाद के लिए पहुंचे थे। वहीमाना कत्ल के बाद इसराइली फ़ौज ने 15 अफराद को रेत में दफना दिया। वीडियो शवाहिद सामने आने पर इसराइल को झूठा दावा वापस लेना पड़ा। वीडियो एक शहीद कारकुन के मोबाइल से मिली। अपने आखिरी लम्हात में रिफत रिजवान कलमा पढ़ता रहा, अल्लाह से मुआफ़ी और शहादत की मौत तलब की, तो बड़े लहजे में माँ को पैगाम दिया कि वो लोगों की मदद के लिए निकला था। इसराइली फ़ौज के गजा में रात भर हमले, मस्जिदों खैमों में सोए बेघर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। बच्चों, ख़वातीन समेत 21 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से कल से अब तक शहदा की तादाद 46 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 18 मार्च को जंगबंदी तोड़ने के बाद से इसराइल ने रोज़ाना कम अज़ कम 100 बच्चों को शहीद और ज़ख्मी किया। गजा से रिहा होने वाले 3 इसराइलियों की वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुज़ाहरे में शिरकत। गजा में दोबारा जंग शुरू करने की मुखालिफत। बाकी यरगमालियों की वापसी के लिए कोशिशों का मुतालबा। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों पर कराची और इस्लामाबाद में मार्च किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहा,
90% गजा को तबाह कर दिया गया, हजारों लोग बेदखल किए गए। ईद पर फलस्तीन में बच्चों पर बमबारी की गई। सूरत हाल पर कोई बोलने को तैयार नहीं। मगरिब में बाज़मीर लोग एहतजाज कर रहे हैं। अमरीका और यूरोपीय यूनियन इसराइल के हिमायती हैं। शादी के बाद औरत की शनाख्त कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर फैसले में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत मरहूम या तिब्बी बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। ये उसूल तयशुदा है कि अदालत उस्मा के फैसले उमूमी तौर पर आइंदा के लिए लागू होते हैं। निस्वानी कानूनी नजरिए के तहत औरत की माशी और कानूनी खुद मुख्तारी को तस्लीम करना चाहिए। ऐसी रिवायात को ख़त्म करना चाहिए जो शादी की बुनियाद पर औरतों को अवामी हुकूक से महरूम करती हैं। जड़ावाला में लाहौर रोड पर मुसाफिर बस की लोडर रिक्शे को टक्कर। रिक्शे में सवार 8 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद में खवातीन, मर्द और बच्चे शामिल थे। रेस्क्यू के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। तरबेला झील में मुसाफिरों से भरी कश्ती को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 80 मुसाफिर मौजूद थे। कश्ती मुसाफिरों को तौरगर से लेकर हरीपुर आ रही थी। मुसाफिरों के मुताबिक कश्ती तरबेला डैम चांदनी चौक के मुकाम पर दलदल में फंसी थी। आठ दिन गुजर गए। कराची के इलाके कुरंगी क्रीक में लगने वाली आग अब तक नहीं बुझ सकी, बल्कि शिद्दत मजीद तेज हो गई। पहले सैंपल के नतीजे में तेल और गैस की मौजूदगी जाहिर करने वाले हाइड्रोकार्बन नहीं बन पाए गए। जियो न्यूज़ ने आग के अतराफ उबलने वाले पानी की कीमियाई तजियाती रिपोर्ट हासिल कर ली। कीमियाई तजियाती रिपोर्ट के मुताबिक नमूनों में मुख्तलिफ केमिकल्स की नॉर्मल हद से ज़ायद मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। सरबरा BNP अख्तर मेंगल की नज़रबंदी के अहकामात। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है कि आज सुबह अख्तर मेंगल को MP ऑर्डर से आगाह किया गया। उन्होंने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। अख्तर मेंगल को पैगाम दे दिया कि कोयटा की तरफ बढ़ेंगे तो गिरफ्तार किया जाएगा। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लखपास पर धरना 10वें रोज भी जारी। सरबरा BNP अख्तर मेंगल ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे राबता करके मुतालिबात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी है। मुतालिबात तस्लीम न हुए तो कोयटा की जानिब पुरअमन मार्च करेंगे। कोयटा में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल होने के बाद दोबारा बंद कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सिर्फ बानी PTI की रिहाई किसी भी सियासी जमात का मकसद नहीं हो सकता। हमेशा मुल्क की बात करें, मुल्क की सियासत, मुल्क की बेहतरी की बात करें। मुल्क की मईशत का हल भी आइन की बालादस्ती में है। हमें सियासी दुश्मनी को ख़त्म करना पड़ेगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है 2018 में फलते फूलते पाकिस्तान का रास्ता रोकने वालों ने RTS बिठाकर मुल्क को नाअहल टोले के हवाले किया। दूसरों को चोर कहने वाले एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। अवाम इनका तमाशा समझ चुके हैं। IMF प्रोग्राम में रहते हुए बिजली की कीमतों में कमी कोई आसान काम नहीं था। हुकूमती इक़दाम से महंगाई कम हो रही है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मरियम औरंगज़ेब ने कहा केनाल्स के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। केनाल मंसूबे पर बात के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का फोरम मौजूद है। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सुमेता अफजाल सैयद ने कहा है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास वफाकी हुकूमत खुद नहीं बुला रही है। वज़ीर आला सिंध कई बार मुतालबा कर चुके हैं कि इजलास बुलाया जाए। मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द-ए-अमल में सुमेता अफजाल सैयद ने कहा कि CCI का इजलास ना बुलाकर सूबों को उनके आइनी हक से महरूम रखा जा रहा है। तर्जुमान वज़ीर आला KP बैरिस्टर सैफ की जानिब से पंजाब हुकूमत की रमज़ान कारकर्दगी पर तनकीद।
कहा पंजाब हुकूमत की रमजान कारकर्दगी रिपोर्ट ही उनके खिलाफ चार्जशीट साबित हुई। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है पंजाब में डिप्टी कमिश्नर से नरखों पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया। एक बयान में कहा कि बानी PTI को अगर किसी कारकुन पर मुकम्मल एतमाद है तो वो अली अमीन गंडापुर हैं। उन्होंने पार्टी उस वक्त संभाली जब सब रूपोश हो चुके थे। अली अमीन गंडापुर 3 बार डी चौक पहुंचे जब कोई नाम निहाद नुमाइंदा घर से ना निकला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कौन सी रमज़ान सहूलत बाजारों की रिपोर्ट पढ़ ली। पंजाब के रमज़ान सहूलत बाजारों से आवाम को 1 अरब 31 करोड़ रुपए की बचत हुई। आवाम को ओपन मार्केट से 31% ज़्यादा रिलीफ मिला। खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पार्टी के लोगों को 10 अरब रुपए रमज़ान पैकेज के नाम पर बांट दिए गए। झूठे प्रोपेगेंडे से आपकी करप्शन और चोरियां छुप नहीं सकती। खैबर पख्तूनख्वा में दिल की बीमारियों में खतरनाक हद तक इजाफा। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों और सर्जरियों की तादाद 1 साल के दौरान 50% तक बढ़ गई। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में होने वाली 1326 सर्जरियां 2024 में बढ़कर 1900 से ज्यादा हो गईं। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के 2023 में आने वाले 11,000 केसेस 2024 में बढ़कर 15,143 हो गए। दिल के मरीज बच्चों की तादाद में भी खासा इजाफा देखा गया। लाहौर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत एक रोज़ में 54 रुपए किलो बढ़ गई। मार्केट ज़राए के मुताबिक मुर्गी के गोश्त की कीमत 746 से 800 रुपए किलो हो गई। कोयटा में भी मुर्गी का गोश्त 40 रुपए महंगा, 1 किलो गोश्त 880 रुपए का हो गया। कराची में मुर्गी का फ़ी किलो गोश्त 750 रुपए में दस्तयाब। इस्लामाबाद में मुर्गी का गोश्त 950 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। रावलपिंडी में अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 353 से ज्यादा अफराद को कैंप मुंतकिल कर दिया गया। तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अटक का कहना है 700 से ज्यादा अफगान बाशिंदों को जिले कैंप मुंतकिल किया जा चुका। 200 से ज्यादा अफराद वापस अफगानिस्तान भेज दिए गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला की मुहिम जारी रहेगी। पाकिस्तान भी आलमी उसूल के तहत गैर कानूनी तारकीन को उनके वतन भेज रहा है। हुकूमत सिंध की ये मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी। शर्जील मेमन ने कहा कानूनी कार्रवाई के बाद सूबे से 307 अफराद को वापस भेजा गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है अफगान मुहाजिरीन के मामले पर PTI वावेला क्यों मचा रही है। PTI ने खुद दहशतगर्दों से मुफाहमत के नाम पर हाथ मिलाया, आज विफाक को इल्जाम दे रही है। अली अमीन गंडापुर इल्जाम तराशियों से अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। अपर कुर्रम में फरीकैन के 1000 से जायद बंकर्स गिरा दिए गए। 6 माह से बंद पारा चिनार टल शाहरान ना खोली जा सकी। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना जारी। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ JUIFA का गुड्डू बैराज पर धरना। पार्टी रहनुमा राशिद सुमरो ने कहा कि दरियाई सिंध पर केनाल किसी कीमत पर बनने नहीं देंगे। दूसरी जानिब लाड़काना में खैरपुर पुल पर धरने के बायस इंडस हाईवे से नेशनल हाईवे जाने वाला ट्रैफिक मुतासर रहा। सखन और शहरों फिरोज सुजावल और दीगर अजला में धरने। मुजवजा केनाल्स के खिलाफ आज सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जमातें एहतजाजी मुजाहरे कर रही हैं। कराची में भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। तहरीक इंसाफ, GDA और दीगर जमातों के कारकुन मौजूद। पाकिस्तान अमरीका से तिजारती मामलात मुज़ाकरात से हल करना चाहता है। अमरीका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अमरीकी असिस्टेंट ट्रेडर रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात हुई है, वो मुस्बत रही। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत हैं, मजीद बेहतरी के लिए कोशा है। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, पॉलिसी दूसरों को देख कर नहीं बनाई जाती। पाकिस्तान की सियासत दाखिली मामला है, बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए।
अमरीकी महकमे खारिजा के सीनियर एहलकारों पर मुश्तमिल वफ्द अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। सीनियर एहलकार बराए जनूब और वस्त एशियाई उमूर एरिक मायर वफ्द की क़यादत करेंगे। अमरीका के मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल वफ्द 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत होगी। अमरीकी महकमे खारिजा के मुताबिक एरिक मायर पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में वफ्द के हमरा शरीक होंगे। वफ्द इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के लिए सीनियर पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म कल अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म टैरिफ और ईरानी खतरे पर सदर ट्रंप से बात करेंगे। इसराइली यरगमालियों की वापसी और इसराइल तुर्की ताल्लुकात पर भी बात करेंगे। नेतन्याहू पर जंगी जराइम के इल्ज़ामात पर आलमी फौजदारी अदालत से निमटने के मामले पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। कहा कि नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। ख़वातीन खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने के यकसा मौके मिलेंगे। खेलों के आलमी दिन पर पैगाम में कहा कि अमन होगा तो खेल भी होंगे। पंजाब में खेलों के फ़रोग़ के लिए खेलता पंजाब प्रोग्राम शुरू किया। पंजाब में पिंक गेम्स अमन और मुसावी तरक्की का इस्तियारा है। पंजाब में 300 ग्राउंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंसानों से पहला टाकरा। ट्रॉन सीरीज की नई फिल्म एरीज की झलकियों ने धूम मचा दी। फिल्म अक्टूबर में रिलीज की जाएगी।